क्या बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो नियर पॉइंट क्या होता है बाबू, कल आपको बताए थे फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है बाबू, वह सबसे मैंने मैक्सिमम दूरी जहां तक हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वह सबसे मैक्सिमम दूरी है ना, वह सबसे मैक्सिमम दूरी बाबू जहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, फार पॉइंट कहलाता था, है ना। हम लोग का ह्यूमन जो समझ रहे हो ना, नॉर्मल जो ह्यूमन है बाबू, उसका फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। कैसे सर, क्योंकि बाबू मान लो चंद्रमा, स्टार्स हो गया, सन हो गया, मून हो गया, क्या बहुत दूर स्थित है, क्या बहुत दूर है, फिर भी हम लोग उसको क्या कर पाते हैं, इजिली देख पाते हैं ना। तो इसीलिए जो नॉर्मल आई है उसका फार पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। फार पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट बाबू नियर पॉइंट होता है। नियर पॉइंट क्या होता है बाबू, वह मिनिमम दूरी बाबू, है ना, वह मिनिमम डिस्टेंस वो, है ना, वह मिनिमम पॉइंट, है ना, वह मिनिमम पॉइंट हो जहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे। जैसे समझ में नहीं आया, जैसे शांति से समझना, है ना। जैसे बाबू क्या है, मान लो बाबू, है ना, बुक वगैरह ले लो, अब शांति समझो। बुक ले लो बाबू, कहाँ गया बुक जी, इतना बुक मेरे को। अच्छा ठीक है, शांत रहो। देखो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, इसको आग के नजदीक करो, इसको आग के क्या करो, नजदीक करो, नजदीक करो, नजदीक करो। एक समय ऐसा आएगा बाबू कि जो आप अभी मैंने जो कोई ऑब्जेक्ट लिए हो, है ना, तो नजदीक करो, यहाँ मान लो इतना दूर पे रखे हो, तो हम आसानी से इसको पढ़ रहे हैं, क्या लेकर पढ़ रहे हैं, अटेंडेंस पढ़ रहे हैं। इसको और नजदीक करो, और नजदीक करो, और नजदीक करो, और नजदीक। एक समय ऐसा बाबू जो आप लेटर लिखल रहेगा, वो क्या होगा, आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा ना, है ना। तो जहां से बाबू ऑब्जेक्ट, है ना, जहां से जो लेटर लिखल है बाबू, वहां से अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट हो जाएगा। मतलब बाबू वह सबसे मिनिमम पॉइंट, वह सबसे मिनिमम दूरी जहां तक हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो वही मेरा क्या होता है, नियर पॉइंट होता है। अपना देखो, अपना अपना करके देखना, है ना। एक कॉपी ले लो, उसमें लिखा रहता है नजदीक, आंख के नजदीक करो, नजदीक करो, नजदीक करो। जैसे जैसे नजदीक करेगा, आंख में सटा मैंने लेगा अभी ना, है ना। देखा, मेरा हाँ आँख पूरा धुंधला दिख रहा था सर। हाँ, अच्छा ठीक। तो ये आपको ऑब्जेक्ट क्या करे, जो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट रहेगा वो दिखाई नहीं देगा, है ना। तो वह सबसे, अब शांति से नियर पॉइंट किसको कहेंगे, नियर पॉइंट किसको कहेंगे, वह सबसे मिनिमम दूरी, है ना। अरे शैतान शांत रहो। वह सबसे मिनिमम दूरी बाबू जहां तक हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, नजदीक करके क्या पढ़ ले रहे हैं ना, पढ़ पा रहे हैं ना, है ना। मैंने वह सबसे मिनिमम पॉइंट बाबू जहां तक हम किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, लेटर को आसानी से क्या कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नियर पॉइंट। उससे नजदीक करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, है ना। है ना, नियर पॉइंट से नजदीक करोगे तो क्या होगा, ब्लर दिखाई देगा। शांति से समझना, है ना। है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियर पॉइंट, मतलब कितना मिनिमम, है ना, मिनिमम दूरी तक हम लोग देख सकते हैं ना। तो उसी को इंग्लिश में लिखा रहता है, द क्लोजेस्ट पॉइंट एट विच बाबू एन ऑब्जेक्ट बाबू कैन बी सीन बाबू, है ना, कैन बी सीन, एन एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एंड सीन बाबू क्लियरली, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लियरली देख सकते हैं। वही मेरा क्या होगा, नियर पॉइंट होगा ना। नियर माने नजदीक, फार माने दूर, है ना। ठीक, अब शांति समझना। तो ये आई हो गया, है ना। तो मान लो बाबू आई है बाबू मेरा नियर पॉइंट, मान लो ह्यूमन आई के लिए बाबू, है ना। मान लो हम इतना दूर के, अब शांति समझो, है ना, मान लो इतना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इतना दूर पे ऑब्जेक्ट, इतना दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, आसानी से जो लिखा हुआ उसको आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, है ना। इससे नजदीक कर रहे हैं तो हमको पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है ना। तो ये जो दूरी होगा, कौन सा दूरी सर, मेरे आंख से, है ना, और ये नियर पॉइंट की जो दूरी होगा आंख से, इतना जो दूरी होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहेंगे। शांति समझते चलना, है ना। मेरे मान लो हम इतना दूर को क्या कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, इतना दूर को मेरा बब्बू, है ना। जैसे बुक वगैरह ले लो, भोला चाहे भोली, जैसे ये बुक है, इसमें लेटर लिखल है, तो हम लोग एक सर्टेन दूरी यहाँ पे है सर, हाँ, तो हम पढ़ पा रहे हैं आसानी से, जो लोग इसी को क्या कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। साइलेंट फीचर लिखल है, ईच चैप्टर स्टार्ट्स विद पिक्चर गिवन इन्फॉर्मेशन ना। अब इसको नजदीक करेंगे, नजदीक करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर एक ऐसा समय आएगा जब हम लोग इसको क्या करें, ब्लर दिखेगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, है ना, नहीं पढ़ पाओगे। तो जितना दूर से बाबू आप इसको क्लियरली पढ़ पा रहे हो, तो वो जो पॉइंट होगा वो नियर पॉइंट होगा। और ये जो डिस्टेंस होगा आंख से, ये जो दूरी होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहेंगे। मतलब कितना दूरी तक आप पढ़ पा रहे हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहेंगे। ठीक, इसी को समझना। तो मान लो बाबू इतना दूर तक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आई लेंस से, ये जो आई लेंस है बाबू, इससे इतना दूर है ना बाबू, कितना दूर है, शांति समझो, ये इतना डिस्टेंस हो गया, है ना, इतना डिस्टेंस हो गया। तो यही जो डिस्टेंस है, इसी को क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं ना। इसी को क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। नाम है यार, कैसे बहुत सारा का नाम रहता है ना। अभी साउथ में मेरा बच्चा है ना, शाम वाला बच्चा आता है 8 बजे, है ना, वो कल्यामानी और कोची कोची बोलते रहता है ना, साउथ का बच्चा है ना, तो उसका नाम है टेढ़ा मेढ़ा। उसी तरह से इसका भी नाम है टेढ़ा मेढ़ा, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना।
है ना, 8 बजे आना, बताएंगे आपको, है ना। उसके मामा जी का नाम है ना थन्ना मनी, कल्ला मनी, है ना, और क्या क्या बोलता है वो, है ना, हमको भी समझ में नहीं। सर वो सब क्या नाम है? जिसको जिसको सुनना रहेगा आज 8 बजे वाला बैच में आता है ना, विघ्नेश और विकास ने, है ना, उसके पापा मम्मा जी का नाम आपको बतवाते हैं ना, वो बताएगा अपने खुद। ठीक। सर इस क्लास के बाद बताइएगा तो। तो सर उसका उसका बतवाते नहीं, हाँ पूछते हैं। हाँ, तो उसका क्या है, उसके वर्जन का नाम टेढ़ा मेढ़ा है। नाम क्या है, टेढ़ा मेढ़ा। तो उसी तरह से ये भी नाम क्या है, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन एक्चुअल समझ में आना चाहिए। लिस्ट लिस्ट म्यूट करो जी। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्या, डिस्टिंक्ट विजन। ये क्या होगा बाबू, छोटा मैं आई नहीं ले बोल सकते। ऐसा ना सांद्रा जी, एक तो लेट से आता है बाबू, सर लेट से आया सर, मैं सर 17 में आया हूँ सर, 17 में आया 717। सेतन सांद्रा। आई लेंस है बाबू, जो नियर पॉइंट है उसके जो बीच का दूरी है ना, दूरी है ना, मान लो इतना दूर पड़ा था आंख से, इतना जो दूरी है, ये जो लेंथ हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहेंगे ना, और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, यही होता है। तो वही लिखा रहता है, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट पॉइंट, है ना, एट विच एन ऑब्जेक्ट बाबू बी प्लेस्ड एंड सीन क्लियरली इज कॉल्ड बाबू क्या, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। तो जो नॉर्मल ह्यूमन आई बाबू, जो नॉर्मल ह्यूमन आई है, हम लोग कितना सेंटीमीटर के दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, नॉर्मल ह्यूमन आई है जो 25 सेंटीमीटर दूर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, क्लियरली पढ़ सकता है। मतलब यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूर अगर ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, स्केल लेना, 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर होता है ना स्केल में, है ना, तो 30 सेंटीमीटर वाला स्केल लेना। तो 25 सेंटीमीटर पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना आई स्ट्रेस के क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो जो नॉर्मल आई है उसका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना, 25 सेंटीमीटर, है ना। मतलब 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। आप लोग को हो सकता नहीं होगा, है ना, अभी आप लोग बच्चा हो तो आपका आँख क्या फ्रेश है ना। तो सर मैं जब पास लेके जाती हूँ तो दिखता है, फिर जब तक आँख तक सट जाता है तब ब्लैक दिखने लगता है। तो आपका आँख अभी बढ़िया क्वालिटी वाला है ना, थोड़ा सा 40-50 जाओगे तो थोड़ा क्वालिटी चेंज होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए आप 25 से कम भी रहोगे, अभी बच्ची हो तो पढ़ लोगे, लेकिन नॉर्मल क्या है, नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं। सेंटीमीटर में जाके धुंधला होता है। दिखाई देता है नजदीक अच्छा ठीक लाती है, हूँ। नॉर्मल हम लोग का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो वही लिखा हुआ। सिलियक मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है। कल दिखा रहे थे बाबू, है ना, आपको जो ये आई लेंस था, है ना, तो नजदीक आ रहा था तो कैसे हो जा रहा था, गोल हो जाता था, अंडा नियन क्या हो जाता था, गोल हो जाता था। मतलब जो सिलियरी मसल्स, हाँ, सिकुड़ जाता था, क्या हो जाता था, सिकुड़ जाता था। तो जो सिलियरी मसल्स है बाबू, है ना, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिकुड़ा हुआ स्टेट में होता है। क्या होता है, सिकुड़ा हुआ स्टेट में होता है ना, सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे। दो तरह, बहुत तरह के बीमारी होते हैं, कैटरेक्ट होते हैं, है ना बाबू, फिर ब्लाइंडनेस। है ना, बोला ये बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग को दो जनरली पढ़ना है, एक नियर साइटेडनेस, एक फार साइटेडनेस, है ना। प्रेस बाइपिया होता है, कैटरेक्ट होता है जिसको मोतियाबिंद वगैरह कहते हैं ना। सर तो नाइट हमको दो ब्लाइंडनेस पढ़, भी होता है। हाँ रात में नहीं बाबू, दिखने नाइट लगता। ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो अब दो बीमारी पढ़ना, डिफेक्ट ऑफ विजन कहने का मतलब क्या बाबू, देखने में बाबू कमी, देखने में क्या कमी, देखने की क्षमता में कमी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं, इसको समझो, है ना। तो ये है क्या चीज सर, डिफेक्ट ऑफ विजन एक्चुअली है क्या चीज बाबू, है ना। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या चीज है बाबू, ये म्यूट करो जी, किसका म्यूट है जी, खुरखुर कैला, म्यूट करो बाबू। देखो, दो तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं बाबू, है ना, दो तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं। एक होता है मेरा नियर साइटेडनेस, और एक होता है फार साइटेडनेस। शांति से समझना, शांति से समझना, है ना। डिफेक्ट ऑफ विजन कितना तरह से सर, नियर साइटेडनेस, या इसी को कहेंगे शॉर्ट, या इसी को कहेंगे मायोपिया। कैसे आपको का नाम 3-4 गो रहता है ना, रिंकी, चिंकी, पिंकी, टिंकी, मिंकी, है ना। तो उसी तरह से इसका भी 3-4 नाम है ना। एक का नाम क्या है, या तो नियर साइटेडनेस कहो, है ना, चाहे कछुआ कहो, चाहे स्वाति कहो, है ना बाबू, चाहे शैतान कहो, सबका नाम एक है, सबका मतलब क्या, एक ही है ना। तो इसको क्या कहेंगे, नियर साइटेडनेस कहेंगे, चाहे शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे, चाहे मायोपिया कहेंगे, है ना। दूसरा बीमारी कौन है बाबू, लॉन्ग साइटेडनेस। फार साइटेडनेस कहो, चाहे लॉन्ग साइटेडनेस कहो, चाहे हाइपरमेट्रोपिया कहो, क्या कहो, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। सर अब ये हो, हाइपरमेट्रोपिया तो कोई नहीं कहेगा। है ना, यूज हम लोग करेंगे। अब ये होता क्या चीज है सर, नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस होता क्या चीज, इसको समझो। अगर बाबू आपको ऑब्जेक्ट देखो, इसको कैसे समझोगे, जैसे अभी आप लोग का जो एज है 40 से पहले, तो ज्यादातर बच्चों में कौन सा बीमारी होगा, नियर साइटेडनेस होगा। नियर साइटेडनेस में क्या होगा, आपको दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। मतलब क्या सर, जैसे आप लोग क्लासरूम में जाते हो, है ना, तो क्लासरूम में जाते हो कछुआ, है ना, तो क्लासरूम में बोर्ड रहता है, यहाँ पे बोर्ड रहता है, आप क्या जाते हो, पीछे नीचे जाकर बैठते हो, है ना। यहाँ पे क्या करते हो, जाकर नीचे बैठते हो ना जी, ठीक है, पीछे में जाकर बैठते हो, है ना। हाँ, बैक बेंच पे, है ना। तो जब पीछे जाकर बैठोगे वो, तो अगर अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक।
अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो कोई बीमारी नहीं, लेकिन पीछे बैठने पे बाबू अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, म्यूट करो जी, विक्रम म्यूट करो बाबू, पढ़ता तो है नहीं खाली, क्या गप करने में लगा हुआ विक्रम, इसका मम्मी फोन करते बड़ी, खाली गप करने में लगा हुआ रहता है ना। तो अगर बाबू दूर का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा तो कहेंगे आपका आंख में क्या है, बीमारी है। जैसे टीचर बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप पीछे जाके बैठे हो, अगर आपको लेटर दिखाई नहीं दे रहा तो आपको आंख में बीमारी है। तो कौन सा बीमारी है, तो दूर वाला क्लियर नहीं ना दिख रहा है, तो आपको कौन सा बीमारी है, नियर साइटेडनेस। उल्टा होता है, नियर साइटेडनेस मतलब क्या, निकट देखने की शक्ति, मतलब नजदीक वाला आपको दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। तो नियर साइटेडनेस में क्या होगा, दूर वाला ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे आपकी दादी माँ दूर में खड़ी है ना, दूर में दादी माँ खड़ी, तो दादी माँ कैसा, ब्लर दिखाई देंगे, ब्लर है ना, नाक ऐसे 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 है ना, ब्लर दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो वैसे बीमारी को क्या कहेंगे, नियर साइटेडनेस। अब आप लोग अपना अपना जो चश्मा उसमें बता सकते हो कि कौन सा आपको बीमारी है। आपके बाबू मान लो कि बाबू नजदीक वाला क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, जैसे ये बुक है, शांति से समझना, ये बुक है, आइए 25 सेंटीमीटर पे आंख लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको क्या क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर दिखाई दे रहा, तो हम लोग कहेंगे मेरे आंख में कौन सा बीमारी हो गया, फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया या है ना बाबू लॉन्ग साइटेडनेस। अगर नजदीक वाला दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि मेरे आंख में कौन सा बीमारी है, फार साइटेडनेस। तो अपने दादाजी को देखना, आपके अपने दादाजी को देखिएगा तो बुक को क्या करेंगे, ऐसे दूर करके पढ़ेंगे, उनको सर नजदीक में, अखबार को दूर करके पढ़ते हैं मेरे हाँ दादाजी। हाँ हाँ हाँ, आपके दादाजी होंगे जैसे 40 पार एज होता है, तो जो आँख की जो ये आई लेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होने के फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, घट जाता है। तो अपने दादाजी नाना जी है ना, देखना वो अखबार या बुक को क्या पढ़ेंगे, दूर करके पढ़ेंगे, मतलब नजदीक उनको क्या दिखाई नहीं देता। तो आपके दादाजी को कौन सा बीमारी है, फार साइटेडनेस है ना, कौन सा, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस है ना। और कछुआ का कौन सा बीमारी है, कौन सा बीमारी कछुआ, कछुआ कौन सा बीमारी है बोले, आप डॉक्टर ही गए, आपको बोर्ड स्कूल वाला बिना चश्मा का दिखाई देता है दूर से, नो सर। नहीं दिखाई देता ना, तो नियर साइटेडनेस हो गया। आप बिना चश्मा के नजदीक वाला दिखाई देता है, यस सर। यस सर। हाँ, तो आपको आपको ये फार साइटेडनेस नहीं है, कौन सा बीमारी है, शॉर्ट शॉर्ट साइटेडनेस है ना। तो ये कौन सा साइटेडनेस है? आपको, अब आपके बीमारी कौन सा हमको कैसे पता चलेगा जी, हद करता है जी। आपको कौन नहीं दिखाई दे रहा, हम बता दिए बाबू, अगर दूर वाला दिखाई नहीं दे रहा, दूर का नहीं दिखाई देता, नजदीक दिखाई देता है। बिना चश्मा का, चश्मा लगा के नहीं, बिना चश्मा का, ठीक है ना। सर मैं बोल रही हूँ, नहीं बोल, मत बोलिए, पढ़ाई कीजिए। सर मैं बोल रही थी कि कोई बच्चे को फार साइटेडनेस लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बाबू, हो सकता है, बहुत सारे बच्चे को बाबू है ना, दूरों नहीं दिखाई देता, नजदीकों नहीं दिखाई देता है ना। तो दादाजी का चश्मा में देखना दो तरह के लेंस होता है ना, दो तरह, को नीचे दूसरा लेंस होगा, वो ऊपर दूसरा लेंस होगा, है ना, समझो पहले इसको समझो। तो नियर साइटेडनेस में क्या होगा बाबू, नियर साइटेडनेस इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन बाबू, ड्यू टू विच बाबू ए पर्सन बाबू है ना, नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कोई भी पर्सन बाबू है ना क्या करता है, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाएगा, है ना, देख नहीं पाता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नियर साइटेडनेस। अब ये बीमारी कैसे होगा सर, तो ये बीमारी बाबू दूर कैसे होगा, इस बीमारी को दूर करना, तो हम लोग जो नियर साइटेडनेस है बाबू, जो नियर साइटेडनेस है ना, जो नियर साइटेडनेस है इसमें हम लोग लेंस यूज करेंगे। नियर साइटेडनेस में कौन सा लेंस यूज करेंगे, याद रखना, हमेशा पूछा जाता है, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस में कनकेव लेंस, जो आप लेंस कैसे यूज करेंगे, है ना, तो आपको क्या दिया जाएगा, एक गोल गाल इस तरह से फ्रेम दिया जाएगा, एक इस तरह से क्या करेगा, गोल गाल क्या दिया जाएगा, फ्रेम दिया जाएगा, है ना। आपको क्या किया जाएगा भोला, इस तरह से क्या किया जाएगा, गोल गाल का क्या किया जाएगा, फ्रेम दिया जाएगा इस तरह से, है ना। सर तो स्पेक्टिकल्स है ना। हाँ, आप शांति से समझो, शांति से समझो, ठीक है, ठीक है। तो गोल गाल फ्रेम दिया जाता है। अब इसमें आपको कांच का गिलास रहेगा, क्या रहेगा, कांच वाला रहेगा, है ना, तो उसमें लेंस रहता है, वो क्या रहता है, लेंस रहता है, लेंस रहता है। तो अगर नियर साइड, हाँ, अगर नियर साइटेडनेस है आपको तो कौन सा लेंस देंगे, कॉनकेव लेंस डॉक्टर देगा, कौन सा देगा, कॉनकेव लेंस देगा। अगर आपको नियर साइटेडनेस है तो कौन सा लेंस उसमें देगा, चश्मा में कॉनकेव लेंस देगा। अगर आपको फार साइटेडनेस है ना, कौन सा है, फार साइटेडनेस है ना, यस, ये लॉन्ग साइटेडनेस है, तो उस केस में आपको कौन सा डॉक्टर चश्मा देगा, कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा देगा, कौन सा देगा, कॉन्वेक्स लेंस देगा। ऐसा आप कैसे? है ना,
आप बाबू जाना बाबू है ना, आप जाना भोला ये डॉक्टर ही जाना तो देखना एक पेटी रहता है, वहां से छोटा छोटा लेंस निकाल के आपको चश्मा में से बदल बदल के बदलाता है ना। तो वो आपका क्या करता है, पावर चेक करता है ना कि हाँ कितना दूर तक आप लोग देख सकते हो है ना, कितना सर दूर तक पावर ऑफ दिखने। एकोमोडेशन। हाँ ठीक। नेक्स्ट बाबू, यही कौन है जी, आशुतोष। ए बाबू वीडियो ऑन कर बाबू, आशुतोष बड़ी दिन के बाद बोला, आशुतोष बाबू ऑन कीजिए। ठीक। तो नियर साइटेडनेस में क्या होगा वो, नियर साइटेडनेस में क्या होगा, आपको दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो इस बीमारी को कैसे दूर करेंगे, टैबलेट खा के नहीं, चश्मा यूज करके। कैसे, चश्मा यूज करके। तो चश्मा में कौन सा लेंस देगा, कनकेव लेंस। ये फार साइटेडनेस में क्या होगा, नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा, यहाँ से नजदीक में पड़ेगा तो नहीं दिखा, धुंधला दिखाई देगा। तो दादाजी क्या करेंगे, पीछे करेंगे। अब हमको पीछे करे का नहीं मन है, हमको नजदीक में रख के पढ़ने का मन है। तो दादाजी कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर देखेगा, लेटर देगा, हाँ नजदीक में पढ़ के आता है, बाबू नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने आता, तो एक चश्मा दे देगा, चश्मा दे देगा। कौन सा चश्मा दे देगा, कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा दे देगा, है ना, कॉन्वेक्स लेंस दे देगा, है ना। अच्छा सर, पर वो तो पूरा टेस्ट करने के बाद ना चश्मा देता है। हाँ सर मेरे हाँ चेक करें। उनके पास तो दो चश्मे, एक कन्वेक्स एक कनकेव। हाँ वो चेक करता है, चेक करता है, उसमें पावर बताएगा कि है ना 2 डायोप्टर का चश्मा है कि 3 डायोप्टर का कि 0.5 का, है ना। ये सब चेक करने के बाद देगा, चेक करने के बाद है ना। तो यही मेरा क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस होता है और ये फार साइटेडनेस होता है ना। तो हमेशा याद रखना, नियर साइटेडनेस में कनकेव लेंस, ये वाला जरूर याद रखना। और फार साइटेडनेस या बाबू है ना बाबू, फार साइटेडनेस लॉन्ग साइटेडनेस कॉन्वेक्स लेंस, है ना। बाकी अपना जो न्यूमेरिक्स यूज करना, यूज करके याद कर लो, है ना। नियर में कौन सा न्यूमेरिक्स वगैरह अपना एनसी, और सब में तो एनसीए है जी, एफसी एनसी क्या याद करो, कुछ अपना न्यूमेरिक्स याद कर लो, है ना, यूज कर लो ताकि आप भूलो नहीं। ठीक। सर चश्मे क्या बोले, आपने कैसे लर्न किया था? हम लर्न किए थे बाबू हिंदी से, है ना, हिंदी से लर्न किए थे। कौन के ये नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। पावर कैसे डालते हैं? पावर बाबू डालते नहीं बाबू, हर एक जो आपको चश्मा वो पेटी से निकाल निकाल के छोटा छोटा लेंस लगाता है, तो वो बन के आता है, वो कंपनी के साइड से बन के आता है, उसमें पावर और हम लोग डालते नहीं, है ना। अब जैसे मान लो आपका आंख अभी ठीक हो गया या थोड़ा सा पावर घट गया, तो फिर आपको चश्मा क्या करेगा, चेंज कर देगा, है ना। तो डॉक्टर के यहाँ जाएगा, फिर पेटी से निकालेगा 2 लेंस आंख में से, है ना, वो बाहर में फ्रेम देगा, ऐसे आंख में डालेगा, शीशा देखने कहेगा देखो दिख रहा है, उन्हें चूड़ी बनल रहेगा, है ना, क ख ग घ लिखल रहेगा, ABCD लिखल रहेगा, डालेगा फिर कहेगा ABCD क्लियर दिख रहा है, तो कहेगी ना, तो फिर निकाल के दूसरा पावर वाला डालेगा, क्लियर दिख रहा है, कहना हाँ, तो वो डॉक्टर क्या करेगा, उसी पावर का क्या करेगा, चश्मा आपको लिख देगा, है ना। ठीक है ना, तो इस तरह से होता है। ऑटोमेटिक ग्लास में होता है पावर डाला हुआ टाइप, और फिर बस उसको फ्रेम में सेट कर देते हैं। हाँ ये ऑटोमेटिक आ गया। हाँ। सर कोई भी नहीं आया तो सर ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं होता कि कोई भी नहीं आएगा, है ना, कोई नहीं था फिर आपका अंधा हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं कोई आएगा। नियर साइटेड डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू पर्सन पर्सन इज, ब्लाइंड स्पॉट आ जाएगा आगे। अ पर्सन इज बाबू लिखो आगे, अ पर्सन इज, ए विक्रम बाबू, सर आप बता रहे थे आपने लर्न कैसे किया था? ए पर्सन इज नॉट एबल, आशुतोष बाबू ये हल्ला मत करो, अरे शैतान शांत रहो, आपका नाम आशुतोष है जी, कहाँ गया आशुतोष बाबू। सर अभी मेरा बोलो ना विक्रम। अच्छा ठीक है, म्यूट करो। इज नॉट एबल टू बाबू, एबल टू सी, सर ब्लर दिख रहा है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यस सर, अच्छा इज नॉट एबल टू सी बाबू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब दूर वाला, क्लियरली। जैसे कि सर ब्लर दिखेगा सर, वैसे। हाँ दूर का क्लियर नहीं दिखेगा। टू करेक्ट नियर साइटेडनेस, टू करेक्ट नियर साइटेडनेस, कैसे प्रोनाउंस करते हैं नियर साइटेडनेस? आशुतोष बाबू नहीं नेट पकड़ रहा जी, टू करेक्ट नियर साइटेडनेस, फिर इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? साइटेडनेस। साइटेडनेस, साइट हो गया, टेड हो गया, नेस हो गया, साइटेडनेस।
sightedness. कॉनकेव लेंस। V आशुतोष कॉनकेव लेंस सर होगा। आशुतोष नहीं दिखाई दे रहा बाबू? सर आपने सर कॉमा नहीं बैठाया सर, टू करेक्ट नियर साइटेडनेस कॉमा। अच्छा ठीक है। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड। नेक्स्ट वो फार साइटेडनेस। तो कौन सा पेंसिल लिखे हो? तो मैं क्या मिडल में लिख दूं हेडिंग फार साइटेडनेस? आशुतोष उसका नहीं दिख रहा है क्या जी? काय शांतनी लेट से क्या थी बाबू? तो आप लोग बाबू अपना अपना है ना आँख चेक कर लेना, कहाँ वाला नहीं दिखता है चश्मा जाके ले आना। सर मत मेरे पास तो चश्मा है। सब मेरा ठीक है। हाँ सर बाबू। मेरे को डर लग रहा है कि मेरे को ना चश्मे लग जाए। सर मुझे भी। सर मैं फार चश्मे में साइटेडनेस इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन। सर मैं बहुत बदसूरत लगती हूँ, अच्छा ठीक है। मंगरेला की तरह। आप लोग का बाबू जो गहना है बाबू आपका ये नहीं है फेनल लवरी मेकअप वगैरह शकल नहीं गहना। आप लोग का गहना क्या है? आपका नॉलेज, आपका राइटिंग, यही आपका श्रृंगार है। ठीक है ना? जितना पढ़ने में तेज रहोगे ना आपका ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। आपसे सुंदर सुंदर बहुत सारा रोड पे भटक रहे हैं, तो सुंदरता मायने नहीं रखता, मायने रखता आपके पास क्या नॉलेज है। ठीक है ब्यूटीफुल ना? इज द नॉट वेरी बेस्ट। है ना? वो कोई बहुत सुंदर है उसको कुछ नहीं आता है तो उसका जिंदगी क्या है? जानवर के समान है, कुछ अइबे नहीं करेगा तो क्या है बाबू? अब कोई थोड़ा सा काले कलूठे मंगरैला जैसा है ना बाबू, काले है, अज्ञानी है, तो लोग उसी को पूजता मेरे जैसे है ना बाबू? फार साइटेडनेस बाबू इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन। तो शकल पे मत जाइए, अकल पे जाइए। डिफेक्ट ऑफ विजन अक्ल इज द अक्ल। ड्यू टू विच सर मंगरेला मैंने देखा था कल, क्या होता है? ड्यू टू विच अ पर्सन इज। जो नहीं देखे मम्मी से कहना, मम्मी दिखा देगी। सर मेरा दिखा क्या चीज दिखना है? तो मेरा दिखा मंगरैला। सर टू सी। ड्यू टू विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी। सर मंगरेला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। नॉट एबल टू सी। सर किसी ने मंगरेला कहा सर? मंगरेला शांत रहे। प्लेस्ड एट। मैं नहीं बोला, स्वान बोला। अरे एक नंबर का झूठा इंसान है वो। क्यों हिला डाल? शैतान शांत रहे विक्रम। टू करेक्ट, ज्यादा हल्ला मत कीजिए। फार साइटेडनेस। सर जितना बड़ा मेरा दिमाग नहीं हो उतना बड़ा बड़ा तो आप आंसर देते हो। टू करेक्ट फार साइटेडनेस। आपका दिमाग बहुत बड़ा है बाबू। शरण्या शैतानी यूज नहीं करती है। क्या है दिमाग में कमी जी? आपका दिमाग अब बढ़ेगा थोड़ी, जितना बढ़ना था बढ़ गया। यूज कीजिए मन से उसको। सर प्लेस्ड सर आपने क्यों लिखा है सर? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा। टू विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी। प्लेस्ड। सर प्लेस्ड बाबू, प्लेस्ड। प्लेस्ड एट द नॉर्मल नियर पॉइंट है ना? सर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। हाँ जी। शोर कर रहा है। छोटी छोटी शहरों में से बड़ी बड़ी गलतियां होती है। सर विक्रम। ये विक्रम शांत रहो बाबू, क्लास डिस्टर्ब होता है, बहुत सारा पेरेंट्स भी बैठा रहता है। सर मेरे पास भी पेरेंट्स बैठा है, मेरी आंटी बैठी है, मेरी मामा बैठी है। हाँ तो हल्ला मत कीजिए, डिस्टर्ब होता है। जल्दी लिखिए बाबू। शर्म नहीं आ रही।
सर डन। ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है बाबू? यस सर। ऐसी ब्लर दिखेगा आपको, ठीक है ना? आंख जब खराब होगा हाँ, तो इसी ठीक है तरह से सर। आपको इसी तरह से ब्लर दिखेगा। सर मेरे को तो बहुत ब्लर दिख रहा है। सबको आँख खराब कैसे हो जाता है सर? फोन देख के, टीवी देख के, बस। अच्छा ठीक है, शांत रहे, हल्ला मत कीजिए। एक चीज पूछना था। सर इसको लर्न कैसे करना है? फार साइटेडनेस का कौन सा लेंस यूज होता है? सर एक चीज पूछना था। अरे वो कोई अपने मन से न्यूमेरिक्स बना लो ना, फार का, कॉन्वेक्स, है ना, कुछ और बना लो। सर मैं कुछ पूछूं? नहीं जी, कुछ अपना मन से न्यूमेरिक्स बना लीजिए बाबू। फार का कन्वेक्स, कन्वेक्स का फार, कुछ इस तरह से, और नियर का कनकेव बनाओ अपना न्यूमेरिक्स, बैठ के सोचो, अपना बनाओगे तो याद रहेगा। सर बना लीजिए जो बाबू। अंधा होता है सर, उसको सर क्या होता है सर? उसके क्या क्या होता है? तुम्हारे जैसा होता होगा। अरे शैतान, शांत रहिए, हल्ला मत कीजिए। सर जो अंधा होता है सर, उसका ब्लाइंड स्पॉट में सर क्या होता है? बहुत हल्ला करता है सर। सर मैं वो सर बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। वो अच्छा ठीक है विक्रम बाबू। बोल रहा है। सर जो अंधा होता है सर, उसके वो ब्लाइंड स्पॉट में सर क्या होता है? आंख बाबू अंधा हो तो बहुत सारे कारण से हो सकते हैं बाबू, ऐसा नहीं है सिर्फ ब्लाइंड। ब्लाइंड स्पॉट तो एक पॉइंट का नाम है, नर्व सिस्टम और रेटिना का ज्वाइंट पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है। बहुत सारे कारण से आंख आपको क्या हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं। अब जिसका वो अंधा, सर तो होता क्या है सर? लेजर लाइट अगर पावर वाली चली जाए तो? हाँ, आंख में अपना भाई को कहना दोनों कलम डाल दो, ठीक है ना, उसके बाद आपको पूरे महसूस होगा कि अंधा में क्या होता है, ठीक है ना। आपने छोटा भाई है, आप छोटा भाई शैतान है ये, कहना दोनों कलम मेरे आंख में डाल दो कस के, फिर उसके बाद पता चले। नहीं सर, मत बोलिए। अच्छा ठीक है, पढ़ाई कीजिए। डन सर। सर हमारा आँख खराब कैसे होता है? मतलब आई लेंस खराब हो जाता है हमारा? आई लेंस बाबू वही होता है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का ये बाबू, कभी फोकल लेंथ आगे बढ़ेगा, 2-3 कारण होते हैं। कभी आई बॉल का जो साइज है भोला, ई बड़ा हो गया, या आई बॉल का साइज छोटा हो गया, या बाबू जो आई लेंस है वो है ना, आई लेंस है बाबू, वो ये छोटा हो गया, या रेटिना कभी क्या बन गया, पीछे भाग गया, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं बाबू, है ना। जैसे फीवर लगता था, फीवर लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना बाबू, तो उसी तरह आँख खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बाबू, ये आपका लाइट चैप्टर था, इसके बाद बाकी अब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, हायर क्लासेस में अब पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक आध साल के बाद पढ़े। आपको 5, 6, 7 तक, हाँ 5, 6, 7 जितना पढ़ना था हम पढ़ा दिए हैं, लगभग 8 तक हम आपको पढ़ा दिए, ठीक है ना, 8 तक लगभग हम पढ़ा दिए हैं। अब थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो फिर इसके बाद लाइट में और डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा, और जब 1 साल और बड़ा हो जाओगे तब। हल्ला मत करो। खत्म कर दिए। क्या बाबू? सर इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? हाँ, इसके बाद कौन सा चैप्टर साइंस में पढ़िएगा? कौन सा चैप्टर? बायोलॉजी। सर इसके बाद क्या था वो चैप्टर का नाम? सर भेज बायोलॉजी। देना बाबू, मैं शुरू का छुआ जो पढ़ना रहेगा टॉपिक भेज देना भाई, एक आपको पढ़ा, बड़ी मूवमेंट वगैरह नहीं तो पढ़ा देंगे, बड़ी मूवमेंट पढ़ना है कछुआ। यस सर। सर